हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि यार इन आखिरी 2 महीने में हमारे एग्ज़ाम के करीब है, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, हम क्या चीज़ करें, क्या चीज़ ना करें, जो हमारे सिलेक्शन पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। कभी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कभी क्या दिक्कत आ जाती है, तो हमको आखिरी 2 महीनों पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाएगी और चांसेस बढ़ जाएंगे, परसेंटेज बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन बातों पे ध्यान रखना है कि भाई क्या चीज़ों को हमको अवॉइड करना है, कि कम से कम ये तो ना करें हम, है ना। एटलीस्ट ये चीज़ों अगर अवॉइड कर दी तो हमारा बेनिफिट मिलेगा, है ना। मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ। तो पहले तो ये है कि यार हमको अब जो तुमने पढ़ा है ना उस पर बिलीफ रखिए, नया कम से कम पढ़िए, है ना। जितना हो सके उतना कम से कम नया पढ़ो, मतलब जो अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको पढ़ने से बचना है। उससे होता यह है कि एक तो हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, दूसरा टाइम ज़्यादा जाने के साथ साथ वो चीज़ें पूरी क्लियर भी नहीं हो पाती है। तो क्लियर नहीं हो पाती है तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लेवल का पूछ लिया तो वो हम आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो वो क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आपने अब तक जितना भी सिलेबस किया हो, है ना, अपने 70%, 80%, 90% कोशिश करिए नए टॉपिक करने से बचने की, है ना। उससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उनको करोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, है ना। तो कम मैंने भी यही चीज़ कि भाई जो टॉपिक छोड़ दिया अब तक, है ना, जिसका पहले अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है उनको तो हाथ ही नहीं लगाना, जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन जरूर करना है ना। दूसरी बात कि भाई कई बार होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं जो ना तो एग्जाम में पूछे जाते हैं पर हमको, है ना, टफ क्वेश्चन की हमारी औकात दिखाने की आदत होती है, नहीं मैं तो ये करके बताऊंगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन से भी बचना चाहिए, वो हमारा टाइम खा जाता है। कि हमारा कई बार टाइम ऐसी जगह चला जाता है कि यार बिना फालतू ना तो वहां से क्वेश्चंस बनना है, हम अभी पच रहे हैं। तो उन जगहों से भी बचना है अपने को, ताकि हमारा टाइम एक्चुअल जहां लगना चाहिए वहां लगे, है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर अगला है कि यार दूसरा, गर्मी का मौसम है, हम राजस्थान में हैं अभी, तो टेम्परेचर अच्छा खासा रहेगा अगले कुछ टाइम तक। तो आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी पढ़ते हो, अपने घर पर या जहाँ पर भी, आपको दिन के टाइम में बाहर कम से कम निकलना है। आप एक जगह बैठे रहिए जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ लू से बचा जा सकता है वो रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बाहर निकले, है ना, दोस्त ने कहा ले चल चाय पी के आते हैं, कुछ, है ना, घूम फिर के आते हैं, तो गर्मी में खासकर 10 मिनट 15 मिनट भले गए, और आप अगर लाइब्रेरी बैठे हो, टेम्परेचर ऐसा है, और फिर आप बाहर गए, बाहर टेम्परेचर अलग है, बीमार हो गए ना, तो 4-5 दिन गए, और हमको अभी ये 4-5 दिन मंजूर नहीं है। उन 4-5 दिन में हमको बचना पड़ेगा कि हमको पहले ही टाइम की, हमारे पास अभी इस वक्त होता है कि यार टाइम कम लग रहा है, टाइम कम मिल रहा है, और फिर उसमें बीमार पड़ जाए, तो हमको वो चीज़ बढ़िया ध्यान रखनी है। कई बार होंगे दोस्त कहेंगे कि अरे यार क्या है यार, नहीं चल रहा। ठीक है, नहीं चल रहा हूँ यार, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए हूँ, है ना। तो बेसिक ये चीज़ों पे ध्यान दें बहुत, है ना। कोई पढ़ रहे हो तुम, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम अलग से बातें कर रहे हैं, पर ये चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर बीमार नहीं पड़ना है हमको, अक्सर इस समय लू लग जाती है ना, तो हमको उससे बचना है, बस इतनी सी बात है। बहुत अर्जेंट है तो वही है कि थोड़ा उसका ध्यान रखें अपने, है ना, मुंह को बांध कर निकले बाहर, बहुत ज़रूरी है तब, अदरवाइज जहाँ है वहीं पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, टाइम उसी में निकालिए, है ना। और एक ये है, बच्चे कई बार इस फेर में घुस जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी से वो कट ऑफ का अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि यार अगली बार कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी जाएगी, मैं कितना पढ़ूं। अबे तू जितना पढ़ पाए उतना पढ़ना है यार। कट ऑफ का तू अभी आइडिया लगा ले, हम लगाएंगे एग्जाम होने के बाद, हम अगले 1-2 महीने यही काम करेंगे बैठे बैठे, क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या नहीं जा सकती है, क्या आंसर की आ रही है, कौन से क्वेश्चन, वो सारा रहेगा। अभी क्या बेनिफिट है सोचो। कई बच्चे अपना टाइम इस चीज में जाया कर देते हैं, मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, मेरा पहली बार है, होगा कि नहीं होगा, मैंने दूसरी बार दे रहा हूँ, तीसरी बार दे रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। ये अगर सोचने लग गए तो तुम्हारा टाइम इसमें कब कितना निकल जाएगा कुछ पता नहीं होगा, सच में, है ना।
कितना टाइम तुमको खुद को आइडिया नहीं होगा। तो इससे अच्छा इस चीज़ से बचें। अगर दिमाग में जो आ रहा है ये चीज़ कि यार क्या होगा कि नहीं होगा, उसको फट से वहीं रोको उस थॉट को कि जो होगा सो जो देखा जाएगा, ऊपर वाले के भरोसे है ना, जिसका भी इष्ट है हमको। तो बस वो चीज़ ध्यान रखिए, है ना। और दूसरा, ज़्यादा टेस्ट देने से बचना है। क्या होता है सर मैं तो टेस्ट दे रहा हूँ, बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बट जो हमारा खुद का जो रिवीजन होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम ये टेस्ट दे लिया, वो दे लिया, ये दे लिया, फलाना 4-5 जगह से टेस्ट दे रहे हैं, 2 है ना, 1-2 जगह ठीक है फिर भी आप दे रहे हो, बट बाकी ज़्यादा टेस्ट देने से बचें। क्या होगा कि अधिकतर लोग रिपीटेड क्वेश्चंस लगाते हैं, और दूसरा बाद में कई चीज़ें ऐसी होती है कि तुमको टेस्ट का एनालिसिस भी पूरा नहीं करने को मिलता है। टेस्ट दिया, एनालिसिस नहीं किया, तो क्या मतलब है, कहाँ से क्वेश्चंस बनना चाहिए, वहाँ से बना कि नहीं बना। आप 1-2 टेस्ट दे दो, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट से कुछ नहीं होता। हमको कितना आता है, हमको कितना याद है। आपने कोई टेस्ट दिया, एक क्वेश्चन पूछा, वो आपने रट लिया, जरूरी थोड़ी कि सेम क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर तुमको याद हो गया, तुमने टिक किया, तुमको लग गया अरे यार ये तो काम हो गया, नहीं, पैटर्न बदल गया ना। आंसर्स रटे हुए होने से काम नहीं चलता है अब। तो हमको हाँ टेस्ट देने हैं, बट लिमिटेड में। 1-2 जगह से आप दे रहे हो, ठीक है, बहुत है, सफिशिएंट है। लगभग हर टेस्ट सीरीज में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं तो वो भी कहता हूँ कि वहाँ से भी बचो, है ना, जितना हो सके उतना अपने जो पढ़ा है वहाँ पर फोकस करिए। आपने जो पढ़ा है अब तक, वहाँ से एनालिसिस साथ में करिए कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं, है ना। ग्रेजुएशन के टॉपिक्स जो बीएससी मैथमेटिक्स जो है हमारा, उसमें जो सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो टॉपिक है उनके ऊपर तो हम काम करेंगे कि भाई आप देखो, है ना, हमने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर की ये टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा वो एक तरीके से बाकी जो पेपर बचे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और जो हो चुके हैं उनमें हम ये चीज़ काम करते जाएंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए एक बार और, ठीक है। तो ये चीज़ से बचना है हमको, है ना। दूसरा एक चीज़ और है कि जो बताने की जो जरूरत नहीं, सबको पता है, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो खुद अवॉइड कर रहा होता है। फिर भी एक चीज़ और बता दूं, मोबाइल फ़ोन अपना इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया, अगले 2 महीने, है ना, नहीं करते हो बहुत अच्छी बात है, करते हो तो कम से कम अगले 2-3-2.5 महीने जब भी तुम्हारे एग्ज़ाम बाकी है उस वक्त तक इसको रख दीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस से मतलब है, उसके अलावा किसी से मतलब नहीं रखना है अपने को। बस ये अगर 2 महीने हमने अच्छे से कर लिए तो आगे जीवन आसान हो जाएगा बहुत सारा। अभी जो हेर फेर में ना कि क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, होगा कि नहीं होगा, ये बहुत, है ना, परेशान करता है। कोई आके बार बार पूछे अपने को, तो उस फेर से निकलने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगे। ये नहीं करना है कि थोड़ी देर चला लेता हूँ ना यार, मूड फ्रेश कर लेता हूँ। क्यों मूड फ्रेश करना है? तो आराम से जब बाहर निकल रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, तो टहल रहे हो, तो याद करो फॉर्मूले। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पढ़ा था, उसमें क्वेश्चंस कैसे किए थे, कैसे कर सकते हैं, उसको याद करो। घूम रहे हो, वो चीज़ रिवाइंड करो, फ़ोन मत देखो, उस जोन से बाहर मत निकलो, है ना। जोन से बाहर निकलते ही चीज़ें गड़बड़ा जाती, फिर वापस दिमाग लगाना पड़ता है ना। बस ना तो अपने को ये ज़्यादा सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, जो होगा ऊपर वाला अच्छा करेगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। अब हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है करनी, नेसेसरी है कि भाई ये तो अपने को करना ही करना है, इन चीज़ों पे तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, जो अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पेपर से करना है। बस वो बहुत कुछ दे जाते हैं, तुमको लगेगा सर रिपीट हो रहा है, अरे अब जो नए क्वेश्चंस बनेंगे ना वो आसपास ही बन रहे होंगे, ज़्यादा दूर के नहीं। ऐसा नहीं होगा कि पेपर का लेवल अब तक ऐसे आ रहा है और तुम्हारे टाइम पे एकदम ऐसा हो जाएगा, हार्ड टिक नहीं आएगा। सबको पता चल रहा है कि पेपर कैसा आ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अगले खासकर पिछले जो 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं उनके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस की रही है,
वो अगर आपका सिलेबस 100% हो गया है, 80% हो गया, 90%, जितना हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, है ना, और उसको पूरा सॉल्व करो और देखो उस किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से पूछे गए। अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, आपके शॉर्ट नोट्स याद है तो दूसरा अपने शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं किसी भी टॉपिक के, वो निकालिए और वो याद रखिए, है ना, यही काम आने वाला है। अब हम पूरी हमारा जो नोट्स है, जो भी हमने पढ़ा है, उसका रिवीजन हम नहीं कर सकते, बहुत टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा हमने जो शॉर्ट नोट्स, जो फॉर्मूले, जो भी लिस्ट बनाई है, उस पर काम करिए, आराम से दिमाग को शांत रखकर। क्या कहा, होगा कि नहीं होगा इस फेर में नहीं जाना है। अगर गए, हमको पता होता है दिमाग जा रहा हो तो यार होगा, वही रोको खुद को, अरे जो होगा सो जो देखा जाएगा, होगा नहीं होगा बाद की बात। अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, कंफर्म है, पढ़ूंगा तो चांस है, इतनी सी बात है, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना ही करना है अपने को, है ना, उनको छोड़ना ही नहीं है, जो हम पढ़ के आ रहे थे उसी पर। फिर अपने पर बिल्कुल भरोसा रखना है। जिसको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मेरा हो सकता है, उसको अगर ये बिलीफ नहीं है तो मुश्किल है, सच बात ये। आपको अपने अंदर से ये आ जाना है, खुद ही लाओगे। देखो कोई और नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज़रूरतें होती है। मेरी ज़रूरत थी कि यार मैं जॉब नहीं लूँगा तो मैं क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या आपके पास बिजनेस है, कुछ और है, ऑप्शन है, तो पर नहीं है तो फिर तो यही हमारा भरोसा रखना है कि मैं ये भर्ती निकाल के रहूँगा। एनी हो, उसके लिए मुझे 5 घंटा सोना पड़े, 4 घंटा सोना पड़े, कम से कम सोना पड़े, कुछ चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी पड़े, तो मैं करूँगा। इन चीज़ों की शिकायत नहीं करनी है कि गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, खाना सही नहीं, अरे कम खाओ, मस्त रहो, कोई, है ना, आप कम खाओगे तो भी जिंदा रहोगे, कम सोओगे तो भी जिंदा रहोगे। तो अगर अगले कुछ समय हमने अच्छे से मेहनत कर ली, चीज़ों पे काम कर लिया, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। फिर एक चीज़ जो मैं करता था, अपने में रहना। अपने में कैसे रहें यार, कि ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, है ना, अपने में मस्त मगन रहो, अपनी धुन में घूमो। लाइब्रेरी पढ़ रहे हो तो जब आपने टॉपिक कंप्लीट किया, रिवीजन किया, बाहर निकलो, घूमो, तो उस चीज़ को याद रखो कि मैंने क्या याद रखा है, मुझे कितना याद है, मुझे क्वेश्चंस के मेथड याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो उसको याद करो, है ना, ये काम जरूर करना है ना। और अपने में रहने से ये है कि यार अपनी क्या कमियां हैं वो हम खुद जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई नहीं जानता हमारे। अब टेस्ट बना मुझे दे दो और उसका अगर आउटपुट सही ढंग से नहीं निकल रहा है, जो तुमको नहीं आता है, जहाँ से तुमको क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे और वहाँ से क्वेश्चंस होने लगे हैं, तब बेनिफिट है। और जहाँ से क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे और टेस्ट देने के बाद फिर भी नहीं हो रहे, तो फिर मतलब नहीं है उसका देने का, है ना। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली कितनी प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस, है ना, वो होता है कि हाँ यार इतना तो हमको पता है, बस वो चीज़ पर भरोसा रखना है भाई। ठीक है, थोड़ा अपने को रिवाइज करना है, सारी करनी, बट खुद पर भी भरोसा रखना है कि हो जाएगा, हो जाता है पढ़ने से। और दूसरा, हमारी जो सीरीज़ है उसने बहुत हेल्प की होगी और आगे भी करेंगे, और हम पूरा कोशिश, अब मुझे पूरा समय मिलेगा, छुट्टियां मिल गई है कॉलेज से ऑलमोस्ट, तो अब जो है हम आगे आने वाले समय में अपनी क्लासेस भी रेगुलर रखेंगे और ऐसे साथ साथ हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए अगर नहीं जुड़े हैं तो, वहाँ हम डिस्कस भी कर रहे हैं क्वेश्चंस का, और वहाँ से हम आगे से ये काम करेंगे कि मैं एक टॉपिक लाऊंगा, ये टॉपिक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब ये बन सकता है, तो ये चीज़ें, उसी के साथ साथ तुम्हारा रिविजन भी होता रहेगा, वो तुमको बहुत हेल्प भी कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अपने बस पढ़ते रहिए, जितना हम अपने में मस्त रहेंगे और देश दुनिया में क्या चल रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक वो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है हम नहीं ध्यान रखेंगे। आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, बहस में ही नहीं जाना है। कई इलेक्शन हुए हैं, कौन जीता है, कौन आ रहा, हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो हम याद रख लेंगे चुपचाप, बहस किसी से नहीं करेंगे। होता है हमारा टाइम वहाँ बर्बाद, वहाँ से बचना है हमको। ये छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड कर ली तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगली हम एक ऐसी वीडियो लाएंगे कि 3 घंटे के अंदर हमको क्या करना है, और साथ के साथ ये हमारी सीरीज़ तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, खासकर सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए, वो हमारी आने वाली है।
तो बने रहिए साथ साथ और इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने दिमाग को शांत रखिए और अच्छे से अच्छी चीज़ें, है ना, ज़्यादा नया नहीं पढ़ना और सारी चीज़ें जो बताइए उन पे ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।